रितपा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आज हमारा 12:30 बजे शूट हो रहा है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है कल से, और बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, तो हमने सोचा कि आज बना ही लेते हैं। आज कोई काम नहीं है, थोड़ा जल्दी बना लेते हैं। 4-5 वीडियो शॉर्ट गया हुआ है और लॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लॉन्ग बनाना ज़रूरी है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, छोटे मोटे जो क्रिएटर हैं, वो अपना मनोरंजन की वीडियो बनाते हैं, और जो संदेश देने वाले वो बहुत कम ही लोग बनाते हैं। वो ज़्यादातर न्यूज़ पे चल रहा, ज़्यादातर ऐसे ही लोग अपना बना देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोगों की खास रहती है कि हमें बताना बहुत ज़रूरी होता है। और आज इस बात पे मैं बात करूँगी। महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, महिला बिल्कुल किसी काम की नहीं है, महिला तो बिल्कुल यूज करने वाली चीज़ें हैं। तो महिलाओं को लोग ये कि घरेलू वस्तु समझ लिए हैं, और उनको घरेलू वस्तु समझ करके उनको यूज कर करके उनको लात मारते, उनको घर से निकाल देते। उनकी कोई इमेज नहीं होती, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होता, उनकी मतलब मिला जुला करके उनकी किसी भी प्रकार की कोई इज्जत नहीं है। इतना जान लीजिए आप लोग। उसी महिला में से मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी महिला से अलग हूँ नहीं, मैं भी महिला ही हूँ। और महिलाओं के लिए हम लोगों ने शपथ ले रखा है। महिलाओं को हमारे कानून की तरफ से, हमारे संविधान में हर जगह महिलाओं की जो है बेनिफिट दिया गया। उनको इतना ज़्यादा सुरक्षा देने का नाम लिया गया है कि महिलाओं को कहीं उनके साथ अत्याचार नहीं होना है। लेकिन जितना लोग बोलते हैं उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं महिलाएं बहुत पीड़ित हो रही हैं, बहुत परेशान हैं। और अगर महिलाएं पीड़ित नहीं होंगी तो लोगों का घर नहीं चलेगा, लोगों की जेब नहीं गर्म होगी। तो कोई बात नहीं है, गर्म करिए जेब, लेकिन जिस दिन नारियां नहीं रहेंगी ना, उस दिन आपके समझ में आएगा कि हाँ, नारियों का महत्व क्या है। और उन मूर्खों से, उन जो दलिद्र हैं, जो मूर्ख लोग हैं, उनकी बात मैं कर रही हूँ। उनके समझ में नहीं आता है कि उनके घर की बहन बेटियां मारी जा रही, उनके घर की बहन बेटियां, उनकी माताएं, उनकी बहनें, जो लोग भी हैं, सारे लोग मारे जा रहे हैं, सारे लोग पीड़ित हो रहे हैं, सारे लोग परेशान हो रहे हैं। लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं? एक तरफ मारी जा रही हैं, दूसरी तरफ हाथ में पैसे लिए जा रहे हैं, तीसरे तरफ मामला को रफा दफा कर दिया जा रहा है। तो लोग यही चीज़ें कर रहे हैं और बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। आज 1-2 हफ्ते से नहीं, करीबन 20 दिन से जौनपुर में एक घटना चल रही थी। उस घटना को लोगों ने बहुत दर्शाया भी है। और कुछ जो मीडिया वाले हैं, बहुत जैसे लग रहा है कि इतना बड़ा जग जीत लिए हैं, कि जग जीत करके जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा जग जीत लिए। एक महिला का तुम जिंदगी बना रहे हो चपर चपर कर करके, वहाँ रिपोर्टिंग जा करके, और दूसरी महिला अपने 3 बच्चों लेकर के मौत के मुंह में जा रही है। तुम लोगों को यार धिक्कार है। ऐसे यूट्यूबर जो मीडिया बन करके तुम लोग जाते हो ना, ये धिक्कार है। एक पता नहीं कौन संतोष कर करके हैं, वो तो उनको यार कोई रिपोर्टिंग नहीं करना है। रिपोर्टर का मतलब होता है, मीडिया का मतलब होता है कि वो सही चीज़ दिखाइए। चोरी छिनरपन अदमाशी बदमाशी ये वाला नहीं दिखाना चाहिए। और वो भी ऑन कैमरे में दिखा रहे, वो आदमी, इस बंदे को तो बिल्कुल सजा होनी चाहिए थी। जो ये मिथिलेश है, पगलेट क्रिमिनल इंसान, आज तो गांव वाले बड़ा जग जीत रहे हैं कि वो भाग करके आई है अपना परिवार छोड़ करके। वो भी उतनी ही क्रिमिनल थी। उसको छोड़ो, उसको लात मारो, उस महिला को, काजल पाजल को मारो लात। लेकिन गांव वालों को भी सोचना चाहिए था कि वो पहले से शादीशुदा, उसके 3 बच्चे हैं। ये सेक्शन इसके ऊपर 376 लगा करके इसको जेल में डालना चाहिए था। कम से कम उसका प्रॉपर्टी, उसके बच्चे, उसकी बीवी अपने घर पे तो सही से सुकून से वो खा सकते तो थे। लेकिन नहीं, लोग तो अपना व्यूज कमाने में लगे, अपनी वाहवाही करने में। एक तरफ से पूरे गांव वाले क्रिमिनल मारे जा रहे हैं, अपराधी हैं वहां के गांव वाले, और जो रिपोर्टर वहां जाकर के उस कजलवा का सपोर्ट किए हैं ना, वो सबसे बड़े अपराधी हैं। आज उसकी बीवी, वो अपने बीवी को मार करके, पीट करके उसका माथा फोड़ दिया, उसकी आंखें फोड़ करके, और वो अपने 3 बच्चों को लेकर के पीड़ित अवस्था में वो अपने मायके पे पड़ी है। तुम लोगों को शर्म नहीं आई? अब उसको भी जाओ डोली और कहार लेकर के उसके मायके से लेके आओ। शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे ऐसे तुम लोग के भी घर में ऐसे बहन बेटियां दर दर भटकेंगी, और तुम लोग की बहन बेटियां ऐसे 2-4, अब क्या बताएं, बोलना नहीं चाहती हूँ। वो मिथिलेशवा उसको पाया है, कजलवा को, एकदम बाकायदे खुश है।
और उसको पहली पत्नी को अगर तुझे शर्म आती ना, चिल्लू भर पानी ले करके नाक रगड़ करके चले जाते ऊपर। ऐसे लोगों को ना मकान बनाने का ये है वो करने का, भैया जब रिपोर्टिंग ना करो तुम, अब जाओ गांव गांव नॉन सतुआ ले करके, इसके बाद देखो किसके पास खाने का नहीं, किसके पास रहने का नहीं है। और एक पुरुष अगर शादीशुदा है ना तो उसके दूसरी गर्लफ्रेंड को ला करके, उसकी दूसरी पत्नी को ला करके उसके घर में बैठाओ, और उसके पास घर नहीं है ना तो उसको घर फ्लैट बना करके देना। रिपोर्टिंग करना छोड़ दो। बड़ा तरक्की का काम किया, दांत चिदौड़ते हैं, एकदम दिमाग खराब हो जाता है ऐसे मूर्खों को। तो वहाँ की प्रशासन, हम तो जौनपुर के एसएसपी सर को जो हमारे यहाँ से गए हैं यहाँ से, वो सर इतने अच्छे हैं वहाँ के एसएसपी सर कि अभी उनके नॉलेज में ये बातें नहीं, क्योंकि ये टुटपुजिया वाला चीज़ नहीं देखते हैं वो, अच्छे अच्छे ट्विटर पे देखते हैं वो। और तुम लोगों का ये छिछोरा वाला न्यूज नहीं देखते हैं कि छिनरी बुजरी वाला तुम चला दो, छिनरी बुजरी वाला कोई देखे। जाओ उसके पत्नी को दो तुम लोग। और एक घटना घटी है दिल्ली में, लड़की की माँ उसके शादी में स्कॉर्पियो दी, बुलेट दी, इतना दहेज दी। वो कमीना पियक्कड़ धियक्कड़ कहीं का हर महीने उससे डिमांड करता रहा, 1 लाख ला, 2 लाख ला, 3 लाख ला। और लास्ट में अपनी बीबी को मार मार के, माँ और बेटे मार मार के उसको उसके ऊपर केमिकल डाल करके जला दिए। और ये मोहतरमा बैठ करके चिल्ला रही हैं, न्यूज दे रही हैं। आज पूरा भारत देख रहा, पूरा भारत रो रहा है। काहे पूरा भारत देख रहा? तुम लोग ऐसा काम काहे करवा रही हो? हर बार तो भारत रोता है, हर बार भारत तो देखता है, प्रदर्शनी लगता है जब कोई बेटियां जलाई जाती हैं, कोई बेटियां का हत्या होता है, जैसे मनीषा का हुआ। ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं और तुम लोग कहते आज पूरा भारत देख रहा है, आज पूरा भारत रो रहा है। भारत रो रहा है तो तुम लोग व्यूज बटोरा बैठ करके, ऐसे लड़कियां बलि चढ़ी जाएंगी। जब वो मिला क्रिमिनल ऐसे जलाया, वीडियो भी वायरल हो रहा है, उसे काहे के लिए तुम लोग हॉस्पिटल में उसको ले जा करके, किसी का बच्चा अनाथ हो गया, उसका एक छोटा सा बच्चा 5-6 साल का बच्चा, वो पूरे हर जगह जो बयान दे रहा है, मेरी मम्मा को थप्पड़ से मारा गया, मेरी माँ का बाल नोचा गया, मेरी माँ को ऊपर केमिकल डाल करके मेरी माँ को जलाया गया, छत से नीचे उतर रही जलते हुए। बताओ, फिर भी वो बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जो मतलब बयान कर रहा, लेकिन फिर भी वो क्रिमिनल मिला और उस अपराधी को वहीं तुरंत इनकाउंटर कर देना चाहिए, ऑन कैमरे मारना चाहिए, ताकि ऐसे रूह कांप जाए। कैसा कानून हमारे हिंदुस्तान में बन गया भैया? कोई अपनी बहन बेटी को देगा? नहीं कोई देगा। अपनी बहन बेटियों को भैया अपने घर में पालो, जैसे आप पैदा करते हैं ना वैसे उनको जिंदगी भर अपने साथ में कमाओ, खिलाओ, उनकी शादी वादी मत करो। आप साथ दहेज भी देंगे, उनकी इज्जत भी जाएगी, उनको मार भी दिया जाएगा, उसके ऊपर से आपका मान सम्मान पे ठेस भी पहुंचेगा, आपको रत्ती भर कहीं से इंसाफ नहीं मिलने वाला है। हम क्या बताएं, उसी कानून में हम लोग भी हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत गुस्सा आ रही है उस न्यूज़ को देख करके कि जब ऐसे क्रिमिनल मिल रहे हैं तो उनको मारा क्यों नहीं जा रहा है? बताइए, उसको एक पैसे की शर्मिंदगी नहीं, उसे बिल्कुल बेहया को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। अरे तुम लोग ना जाहिल जपाट कुत्ते लोग, यही चीज़ अपने बहन के साथ, अपनी माँ के साथ करो ना तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। किसी की बहन बेटी को जला करके, बताओ जल रही थी वो, उसके दिल से कितनी आह निकली होगी। नारियां हमारे देश की बहुत पवित्र महिला हैं, उनको हर जगह पूजा जाता है, माँ जगत जननी के नाम से जाना जाता है, लेकिन तुम उसी महिला का चरित्र का हनन कर करके और उनको एक दिन मौत के घाट इस तरीके से उतारते हो। क्या बताया जाए, इस पे तो कुछ कहने लायक है नहीं, क्योंकि बार बार देश रोता है। आप लोग देश को रुलाती हैं। जब महिलाएं मर जाती हैं, बिल्कुल पूरे तरीके से बिखर जाती है, तो पूरा देश रोता है। भैया मत रो, क्रिमिनल को छोड़ दो। 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी करे, इसके बाद महिलाओं को उतारते रहे मौत के घाट। तुम लोग बिल्कुल कहने लायक नहीं हो। और बाकी चलिए कोई बात नहीं है, जो होना है वो तो हो रहा है, कानून कुछ नहीं करने वाला है। बाकी हमारे जितने भी दर्शक हैं, हम सारे दर्शकों से यही कहेंगे, भैया एक कोई अभियान अपने तरफ से निकालो, बेटियां की शादी मत करो, ठीक है? हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, हे भगवान अब जिसको बेटी दे दिए,
लेकिन आप किसी को बेटी मत देना, सबको बेटा देना। सबको एक तरफ से बेटा दो, किसी को बेटी मत दो, क्योंकि बेटियां की जब बलि चढ़ी जा रही हैं तो बेटी देने का कोई अधिकार नहीं है भगवान आपको। और बेटियां यहाँ खाए बिना मर रही हैं, बेटियां यहाँ अपने परिवार में सुखित नहीं है, बेटियां अपने परिवार से वंचित हैं। तो आप प्रभु, आपसे हम तो यही कह रहे हैं, भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि बेटियां का जन्म मत देना। आप अगर बेटियां का जन्म देना तो उस लायक बना करके देना। बाकी कुछ कहने लायक नहीं है। चल रही हूँ, मेरा वीडियो 10 मिनट का हो गया है। सबको जय हिंद, जय भारत।